नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओम प्रकाश कुमार साइंस टीचर में। आज हम पढ़ेंगे लेंस। और अगर मैं अपनी भाषा में बात करूं तो आज मैं आपको फेकोलॉजी पढ़ाऊंगा। फेकोलॉजी अपने लोकल भाषा में एक शब्द है फेकोलॉजी। ये तो फेकोलॉजी कर रहा है, जो ज्यादा फेंकता है, बड़ा चढ़ाकर ज्यादा बताता है, उसको कहते हैं फेकोलॉजी कर रहा है। ये वास्तव में ये एक शब्द ही है फेकोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें लेंसों का अध्ययन किया जाता है, वो फेकोलॉजी कहलाती है। देखो, इस टॉपिक में हम लेंस क्या है इनको समझेंगे, इनके प्रकार देखेंगे और प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए हमें इनकी कुछ परिभाषाएं आएगी, वो हमें सीखनी होगी। फिर हम अपवर्तन के नियम देखेंगे कि किस प्रकार से इन नियमों के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किया जाता है। उसके बाद में हम प्रतिबिंब निर्माण देखेंगे। और प्रतिबिंब निर्माण भी जो इसके दो प्रकार हैं, दोनों लेंसों में, उत्तल और अवतल, दोनों में हम अलग अलग देखने वाले हैं। ये जो मेरे हाथ में लेंस है वो अवतल लेंस है। वो आप देख पा रहे हैं कि बीच में से वो पतला है और किनारों पे से, अर्थात यहाँ से देखेंगे तो वो मोटा है, जबकि बीच में से आप देख पा रहे हैं बहुत ही पतला है। जबकि ये एक दूसरा लेंस है जो बीच में से आप देखेंगे तो मोटा है और यहाँ से वो पतला है। तो हमने देखा है कि लेंस है वो दो प्रकार के हैं, एक उत्तल है और एक अवतल है। ये लेंस ऐसा होता है, बीच में से मोटा होता है और किनारे, ये इसके किनारे हैं, यहां से ये पतला होगा और बीच में से मोटा होगा। और जबकि ये लेंस है इस प्रकार से होता है। होता क्या है, देखो, ये यहाँ पे माध्यम जैसे होता है वायु, और यहाँ पे कांच का बना हुआ होता है, तो माध्यम हो गया कांच। अब जब दो माध्यम होते हैं और प्रकाश इसके अंदर प्रवेश करती है तो वो किरण मुड़ जाती है, यहाँ पे घटना होती है अपवर्तन। अर्थात लेंस है वो अपवर्तन की घटना पे आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जब हम सारा ये पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि सारी की सारी ये अपवर्तन से संबंधित घटनाएं हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, किरण आती है और दूर चली जाती है इस प्रकार से। तो ये किरण का अपवर्तन करते हैं, अर्थात किरण की दिशा को ये मोड़ देते हैं। इनके लिए देखो दो बातें जरूरी है। एक, अगर ये किरण इसके आर पार नहीं निकले तो क्या हो, तो अपवर्तन ही नहीं होगा। अर्थात इस लेंस को पारदर्शी होना जरूरी है। पहली शर्त है पारदर्शी। अगर प्रकाश आर पार ही नहीं जाएगा तो प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। और यहाँ ये लेंस है, अपवर्तन करना है, इसलिए इसको पारदर्शी होना जरूरी है। दूसरा, देखो, इसकी एक सतह कम से कम वक्र होनी चाहिए। कम से कम एक सतह है वो इसकी वक्र होनी चाहिए। वक्र होने का मतलब है ऐसा एकदम सीधा नहीं होना चाहिए, या तो ये ऐसा होना चाहिए और या ये ऐसा होना चाहिए। अंदर धसी हुई भी हो सकती है और उभरी हुई भी हो सकती है, लेकिन कम से कम एक सतह है वो वक्र होनी चाहिए। अब देखो, लेंस के प्रकार कौन कौन से हैं। तो अभी मैंने दो नाम आपको बताए, एक तरफ मैं लिख देता हूं उत्तल और एक तरफ लिख देते हैं अवतल। ये दोनों एक दूसरे के समझ सकते हैं कि उल्टे, उल्टी रिएक्शंस ये देते हैं। अब देखो, उत्तल है तो ये बीच में से उभरा हुआ रहता है, ये इसकी खास बात है। अगर ये ऐसे हो, एक सतह इसकी उभरी हुई और एक सतह एकदम से सीधी हो, तो इसका नाम क्या होगा। ऐसा हो सकता है एक सतह इसकी उभरी हुई हो और एक सतह है वो अंदर धसी हुई हो, इस प्रकार से। यानी दोनों सतह इसकी वक्र है, एक सतह भी इसकी सीधी नहीं है और दोनों ही अंदर की ओर, एक अंदर है एक उभरी हुई, इस प्रकार से। और एक ऐसा भी हो सकता है जिसकी दोनों सतह ही उभरी हुई हो। इधर आप देखो, एक सतह इसकी अंदर धसी हुई हो और एक सतह इसकी समतल हो, ऐसा हो सकता है। एक सतह अंदर धसी हुई हो और एक सतह उभरी हुई हो, और दोनों ही सतह अंदर धसी हुई हो। अब आपको थोड़ा ये और ये तो एक जैसा ही नजर आ रहा होगा, इनका नाम भी एक जैसा ही, लेकिन ध्यान देना, हम यहाँ लेंसों के अध्ययन में इंपॉर्टेंट बात होगी, जब बिंब रखेंगे अर्थात वस्तु को रखेंगे वो बाईं ओर रखेंगे। यानी इधर वस्तु होगी, ये वाली सतह है वो किरण का सामना करेगी, ये किरण का सामना करेगी, इधर से ये किरण का सामना करेगी। तो यहां देखो, किरण का सामना जो हो रहा है, किरण जब अंदर प्रवेश कर रही है, वो वाली जो सतह है वो इसकी उत्तल है और जबकि इसकी अवतल है, तो इनके नाम भी अलग है। देखो, इनके ये तो मैंने साइज बताए हैं और नाम याद रखना इनका बहुत ही सरल है। देखो, ये उत्तल है, ये भी उत्तल है
और ये भी उत्तल है। ये तो हम जानते हैं क्योंकि इसकी ये वाली सतह तीनों उत्तल है। अब एक तरफ से ये समतल है इधर से, तो इसका नाम हो जाएगा समतल। एक तरफ से इसकी अवतल है तो इसका हो जाएगा अवतल, और ये इधर से भी उत्तल उत्तल तो इधर इसका हो जाएगा उत्तल। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इधर भी उत्तल इधर भी उत्तल, दोनों तरफ उत्तल है, इसलिए इसको उभय कह देते हैं। उभय यानी दोनों तरफ जो होता है। अब देखो थोड़ा सा इन शब्दों को मिला के लिखना होता है। अगर आपको संधि आती है तो देखो समतल तो यहाँ पे आ रहा है ए और उत्तल ए उ, तो इन दोनों को मिलाते हैं तो बनता है ओ। ये गुण संधि होती है। तो यहाँ पे बनेगा समतल और ओ मिला देंगे तो ये समतलो, और ये उ तो इसमें आ गया तल बचा, तो इसका नाम हो जाएगा समतलोतल। अगर अवतल को मिलाएंगे तो यहाँ पे ए और यहाँ पे उ, तो यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा अवतलो तल और उभय। अब यो बन जाएगा ये उभयोत्तल, ये इसके नाम होंगे। अगर इंग्लिश में बात करें तो देखो ये होगा प्लेन, और उत्तल को कहा जाता है कॉन्वेक्स। तो प्लेन कॉन्वेक्स हो गया इसका नाम, जबकि अवतल का इसको बोलते हैं कॉनकेव, और कॉन्वेक्स इसका नाम हो जाएगा उभय। तो ये दोनों तरफ ही उत्तल है, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स। और हम इसी लेंस का प्रयोग यहां पे करने वाले हैं। इसको दोनों तरफ है इसलिए डबल कॉन्वेक्स बोलेंगे, DOUBLE। साफ साफ ही लिख देते हैं डबल कॉन्वेक्स, क्योंकि दोनों तरफ है। ये इनके इंग्लिश के और हिंदी के नाम बहुत ही सरल है। जो सतह पर अपवर्तन का काम करिए इधर से, उसका नाम पहले लिख दो, उत्तल है उसके आधार पे वो होगा। एक तरफ प्लेन है तो प्लेन लिख दो, अवतल है तो अवतल लिख दो, कॉनकेव लिख दो, और अगर दोनों तरफ से है तो डबल कॉन्वेक्स। ये इनके नाम हो जाएंगे। अब इनके नाम तो आप खुद ही बता सकते हैं। इसका नाम होगा अवतल, तो ये सारे ही हैं। अब ये भी अवतल है, ये भी अवतल है, और ये भी अवतल है। अब ये दोनों तरफ से है तो इसका नाम हो जाएगा उभय, तो नाम बढ़ेगा उभय। अब देखो ए और ए आ रहा है तो यहां पे हो गया उभयातल, उभयावतल। अब ये उत्तल है इधर से तो ये उत्तल और अवतल हो जाएगा, और जबकि ये हो जाएगा समतल, ये समतल है। नाम क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश में अगर बात करें तो प्लेन कॉनकेव। दो नाम आपको याद रखने, इस उत्तल को कहा जाता है कॉन्वेक्स और इसको कहा जाता है कॉनकेव। ये दो नाम है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। इसका नाम हो जाएगा उत्तल तो कॉन्वेक्स, कॉनकेव। दोनों तरफ से है इसलिए डबल कॉनकेव। तो ये इनके प्रकार है और बहुत ही सरल है। परावर्तक सॉरी अपवर्तन का जो काम कर रही है वो उसका नाम वैसा उसका प्रकार हो जाता है। दूसरी साइड कोई सी भी हो सकती है, प्लेन है तो प्लेन कर देंगे, अवतल है तो अवतल कर देंगे, उत्तल है तो दोनों तरफ डबल उत्तल हो जाएगा। इस प्रकार से तो याद रखना इतना कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है ये। हम अपने लेसन में या अपने जो सिलेबस में होता है या जनरली जो ज्यादातर प्रश्न आते हैं वो इनसे आते हैं, उभय वाले से, दोनों तरफ से। तो हम इसी का अध्ययन आगे जारी रखने वाले हैं। देखो इनकी कुछ खास विशेषताएं हैं, उनकी मैं चर्चा कर लेता हूं। आपके दिमाग में ये होना चाहिए अगर उत्तल है इसका मतलब उसका चित्र ऐसा होगा, और अवतल है तो उसका चित्र ऐसा होगा। देखो इससे जब समांतर किरणें आती है तो ये किरणें एक बिंदु पर ये मिल जाती है, ये किरणों को मिलाने वाला है। जबकि यहां से अगर कोई किरणें आती है तो ये इनको फैला देता है, दूर दूर कर देता है इस प्रकार से। इसलिए इसका नाम होता है अभिसारी, अभिसारी लेंस। और ये किरणों को फैला रहा है इसलिए इसका नाम है अपसारी लेंस, फैला देता है। देखो ये चित्र को बड़ा करके दिखाता है इसलिए इसको कहा जाता है आवर्धक लेंस। और ये चित्र को प्रतिबिंब को छोटा कर देता है इसलिए इसका नाम है न्यूनकारी लेंस। इसको कहा जाता है प्लस। इसकी जो दूरी होती है, इधर वाली दूरी होती है वो प्लस में मापते हैं और इधर वाली दूरी है वो माइनस में मापते हैं। इसका फोकस यहाँ पे होता है इसलिए ये माइनस में होता है जबकि ये प्लस में होता है। तो ये कुछ खास बातें थी इनकी।
देखो चिन्ह परिपाटी में कुछ दूरियां आएगी, वो मैं आपको बता दूं। हम जानते हैं जैसे जो मूल बिंदु होता है ग्राफ खींचते हैं उसमें उसके निर्देशांक तो 0 0 होते हैं। अगर हम इसके इधर चलते हैं तो वो प्लस होता है, इधर चलते हैं तो भी वो प्लस होता है, इधर जब नीचे की ओर चलते हैं वो माइनस होता है और इधर भी माइनस होता है। अर्थात इधर x होता है, इधर y होता है, इधर माइनस y होता है और इधर माइनस x होता है। इस प्रकार से सेम अपने यहाँ पे भी जो लेंस होगा उसका जो मूल बिंदु होता है वो ये वाला बीच वाला बिंदु होगा। अब इससे हम यहां से खींच देंगे तो ये अपने पास में 4 दूरियां हैं। अगर हम इसके ऊपर की ओर माप रहे हैं तो देखो ये y वाली दिशा हो जाएगी और प्लस वाली होगी। अगर हम नीचे की ओर चलते हैं तो ये वाली दिशा माइनस y हो जाएगी, अर्थात माइनस की तरफ हो जाएगी, यहाँ पे निशान माइनस का आएगा। दूसरा, अगर हम इधर चलते हैं तो ये x वाली दिशा है प्लस में आएगी और हम इधर चलते हैं तो ये माइनस है। इस प्रकार से हमें ये चिन्हों का ध्यान रखना होगा। अब ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि देखो इनकी जो फोकस दूरी होती है, जैसे ये उत्तल लिया है मैंने और ये उत्तल लिया है, जब समांतर किरणें आती है तो ये एक बिंदु पर मिल जाती है। तो इसके लिए यहां से लेके जो यहां तक की दूरी है इसको बोलते हैं फोकस दूरी, और ये दूरी प्लस में आती है। तो इसीलिए मैंने अभी इस उत्तल के लिए यहाँ पे प्लस का इस्तेमाल किया था। जबकि इसके लिए देखो जब समांतर किरणें आती है तो ये फैल जाती है इस प्रकार से। लेकिन अगर इन किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो वो एक बिंदु पे मिलती है, ऐसे जैसे ये किरणें इस बिंदु पे मिल रही है, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी को बोलेंगे फोकस दूरी। अब देखो ये इधर है यानी माइनस एक्स की ओर है, तो यहाँ पे इसके लिए हमें माइनस शब्द काम में लेते हैं। अब हम देखते हैं लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। जैसे हमें ये समझना होगा पहले कि ये लेंस बने हुए ही कैसे हैं। अगर मैं ऐसा लेंस खींच देता हूं तो ये उत्तल लेंस होता है, और ऐसा बना देते हैं तो ये अवतल लेंस होता है। आप देखो ये वक्र सतह है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे और ऐसे बढ़ा दूं तो ये हमें एक गोले जैसी प्रतीत हो जाएगी, ये गोला बन जाएगा इधर। और अगर मैं इसको भी इधर आगे की ओर बढ़ा देता हूं तो मेरे पास में एक गोला प्राप्त हो जाता है। सेम ऐसी स्थिति इधर है, अगर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं तो गोला बनता है, इसको आगे बढ़ा देते हैं तो ये गोले का निर्माण होता है। अर्थात लेंस है वो दो गोलों का कटा हुआ भाग माना जा सकता है। दो गोले हैं, इधर भी दो गोले हैं, ये उत्तल है और ये अवतल। देखो इस गोले का जो केंद्र बिंदु है, दो केंद्र होंगे, एक को हम C1 नाम दे देते हैं, एक को C2। इनको कहा जाता है वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे भी ये C1 हो जाएगा और ये C2 हो जाएगा। दूसरा देखो ये इसकी त्रिज्या है इस गोले की, इस त्रिज्या को हम कहते हैं R। तो दूसरी परिभाषा अपनी होगी वक्रता त्रिज्या। परिभाषा क्या है कि लेंस को जिस गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसको हम C1 या C2 से दर्शाते हैं और इसको दर्शाएंगे हम R से। सेम ऐसा ही यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, ये वक्रता त्रिज्या है। दूसरा देखो मुख्य अक्ष, यानी इनके C1 और C2 को मिलाने वाली अगर मैं एक रेखा खींच देता हूं, उस रेखा को कहा जाता है मुख्य अक्ष। यहां पे भी देखो C1 और C2 के ऊपर से गुजरने वाली जो रेखा है वो कहलाएगी मुख्य अक्ष। अब देखो अगर मैं यहां से इस पे एक लंब डाल दूं, अभिलंब अगर मैं यहां पे खींच देता हूं, वो लेंस का बीच में होगा, तो आप देखेंगे कि मुख्य अक्ष और ये अभिलंब एक बिंदु पे काट रहे हैं, यहाँ पे ये मिल रहे हैं, और इस बिंदु को कहा जाता है O। O का मतलब है ऑप्टिकल सेंटर, यानी प्रकाशिक केंद्र, O कहते हैं इसको। तो ये अपने को चार परिभाषाएं देखिए, आगे हम और देखते हैं। देखो हम इस लेंस को सरल ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अपने पास में ये लेंस होता है, ये वाला बीच वाला बिंदु इसको हम O कह देते हैं, ये मुख्य अक्ष खींच देते हैं, यहां पे अपन कह देते हैं C2 और ये वाला भाग है C1। देखो इस O और C1 के बीच का बिंदु कहलाता है F, इधर भी F, तो एक को F1 नाम दे दो, एक को F2 दे दो। वैसे इसको कहा जाता है फोकस। फोकस वो बिंदु है जहां से किरणें आती हुई प्रतीत होती है या सारी की सारी किरणें मिलती है। वास्तव में देखा जाए तो जो R होती है, यानी यहां से लेकर यहां तक की तो दूरी होती है R,
अगर हम आर का आधा कर देंगे तो अपने को एक दूरी प्राप्त होगी और उस दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी। यानी इस F2 से लेकर C2 तक की दूरी हो सकती है, या O से लेकर F की जो दूरी है उस दूरी को हम बोलेंगे फोकस दूरी। इसकी विशेषता ये होती है जैसे समांतर किरणें आती है तो इस बिंदु पे आके मिलती है। तो फोकस दूरी को हम F से, छोटे F से, देखो F अगर बड़ा आता है तो वो होता है फोकस और छोटा F आता है अर्थात वो दूरी एक प्रकार की, और वो है फोकस दूरी। यहां पे मैं ऐसे भी कह सकता हूं R बराबर होता है 2F। यानी अगर F को, सॉरी छोटा f आएगा, अगर मैं इस फोकस दूरी का दुगना कर देता हूं, दुगना, तो वो R के बराबर आ जाता है। तो अब हम देखते हैं अपवर्तन के नियम। यहां पे हम 3 नियम समझने वाले हैं और बहुत ही सरल नियम है। जैसे ये उत्तल लेंस है और ये इसकी मुख्य अक्ष है और ये वाला बिंदु इसका F है। पहला नियम कहता है कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वो अपवर्तन के बाद में फोकस से होकर जाती है। सरल शब्दों में अगर मैं इसको लिखूं तो अगर कोई किरण समांतर किरण आती है तो वो फोकस से होके जाती है। इधर देखो अगर हम दूसरा लेंस लें, अवतल लेंस लेते हैं, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये वाला बिंदु F और इधर की F, 2F होते हैं। अगर कोई किरण ये कहता है कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है इधर, तो ये किरण इसको पीछे की ओर इधर से बढ़ाएंगे तो ये किरण इधर से जाएगी। अर्थात समांतर किरण आ रही है वो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, इसमें आती है और इसमें वास्तव में आती नहीं है, आती हुई प्रतीत होती है। तो ये पहला नियम। दूसरा नियम कहता है कि अगर कोई किरण फोकस से होके जाती है तो वो समांतर हो जाती है। जैसे ये इसका F बिंदु, ये वाला इसका F बिंदु। मैं कह रहा हूं अगर कोई किरण इस फोकस पे आपतित हो रही है, इस फोकस पे, तो ये किरण अपवर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इधर देखो अगर हम अवतल लेंस की बात करें, ये वाला बिंदु इसका F और ये बड़ा बिंदु भी F। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई किरण यहां पे आ रही है मान लो, और ऐसा लग रहा है कि ये किरण फोकस से होकर जाएगी, तो ये वाली किरण किधर हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। यानी फोकस पे आपतित होने वाली किरण समांतर हो जाती है। तीसरा नियम, अगर कोई किरण प्रकाशिक केंद्र पे आपतित होती है तो वो किरण सीधी निकल जाती है। जैसे उत्तल लेंस, ये इसकी मुख्य अक्ष और ये वाला बिंदु इसका P। अगर कोई किरण इस बिंदु पे आपतित होती है तो वो किरण सीधी जाएगी। और यहाँ एक बात हम और कह सकते हैं कि इसका जो आपतन कोण है और अपवर्तन कोण है वो दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात ये सीधी निकल रही है। इधर देखो अगर हम इसकी भी बात करें, तो ये वाला बिंदु हो गया इसका P। अब अगर कोई किरण यहाँ इस P बिंदु पे आपतित होती है तो वो किरण सीधी चली जाती है, वो किरण मुड़ती नहीं है। वास्तव में इसका कारण ये है कि ये इसका अविलंब होता है। जैसे हमने ये मान लो यहाँ पे हम देखते हैं वायु है, यहाँ पे जल है, दो माध्यम है और ये इसका अविलंब है। तो अगर कोई किरण यहाँ आती है तो वो तो मुड़ जाती है, लेकिन कोई अविलंब से ही आ रही है तो वो किरण सीधी जाती है। तो सेम ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है। अगर मान लो एक ही माध्यम और अविलंब पे आ रही है तो वो किरण वापस उसी दिशा में जाती है परावर्तन में, और अपवर्तन में वो अंदर जाती है, लेकिन वो किरण मुड़ती नहीं है, सीधी जाती है। तो अब देखो ये नियम है, बहुत सरल नियम है। अगर कोई किरण समांतर आ रही है तो फोकस से जाएगी, फोकस से आ रही है समांतर, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, और यहाँ तो किरण सीधी है। प्रकाशिक केंद्र पे आने वाली किरण है वो सीधी चलती है। अब हम प्रतिबिंब का निर्माण करके देख लेते हैं, और सबसे पहले हम देखेंगे उत्तल लेंस से। जैसे ये एक उत्तल लेंस बनाया है और ये इसकी मुख्य अक्ष, इस वाले बिंदु को हम बोलेंगे F, इस वाले को बोलेंगे 2F, और इससे अगर दूर होगा तो उसको हम बोलेंगे अनंत। तीन स्थितियां अपने पास में। इधर इसको बोलेंगे हम F, ये वाला बिंदु होगा इसका 2F, और इसके अनंत पे होगा, आगे होगा, उसको हम बोलेंगे अनंत। तो देखो एक सारणी बना लेते हैं। कई बार परीक्षा में ऐसे प्रश्न आता है कि बिंब को कहाँ पे रखें कि प्रतिबिंब F पे बने, 2F पे बने, ऐसे। तो हमें इनकी स्थितियों को समझने के लिए एक टेबल बना देते हैं। एक जगह हम रखेंगे बिंब को और एक जगह रखेंगे प्रतिबिंब। तीन स्थितियां इधर से चालू करो, एक होगा अनंत,
एक होगा 2f और एक होगा f। 3 स्थिति है। इधर से रख दो f, यानी अगर बिंब को अनंत पे रख दिया तो f पे बनेगा, 2f पे रख दिया तो 2f पे बनेगा, f पे रख दिया तो अनंत पे बनेगा। इतना सरल है। 3 स्थितियां। एक देखो बीच की स्थिति और लागू होती है। बीच की स्थिति क्या है कि अगर 2f और अनंत के मध्य रख देंगे तो यहां पे रखोगे तो यहां पे बनेगा, यानी f और 2f के मध्य बनेगा। 2f और f के मध्य रखेंगे, यहां पे अगर बिंब को रखेंगे तो 2f और अनंत के मध्य बनेगा। एक स्थिति और होती है f पे रख दे तो, f और o के बीच में रख दे तो, यानी इस बिंदु पे रख देते हैं तो इधर बनेगा, उधर नहीं बनेगा, क्योंकि अनंत से आगे तो बढ़ नहीं सकता, इसलिए वो प्रतिबिंब इधर ही बनता है। और वही प्रतिबिंब बहुत मोस्ट प्रतिबिंब होता है, क्योंकि उसमें प्रतिबिंब बनता है ना, वो बड़ा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। अब देखो हम एक स्थिति लेते हैं और प्रतिबिंब का निर्माण करके देखते हैं। जैसे मान लो मैंने वस्तु को 2f पे रख दिया, इसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा। पहला नियम लगाओ, समांतर जाने वाली किरण फोकस से होके जाएगी, इधर से होके जाएगी इधर। दूसरा नियम, अगर कोई किरण फोकस से होके जा रही है तो ये वाली किरण समांतर हो जाती है। तीसरा नियम, अगर कोई किरण यहाँ ध्रुव पे आपतित होती है तो जितना कोण ऊपर उतना ही कोण नीचे बढ़ता है। तो देखो 3 किरणें मिल रही है यहाँ पे, ये 3 कोण बराबर हो गए दोनों कोण, और यहाँ मैं इसको बढ़ा देता हूं तो यहाँ पे बन रहा है। 2f पे रखा है तो 2f पे बना है। विशेषताओं की बात करूं तो ये बराबर हो गया, उल्टा हो गया, और वास्तव में बन रहा है, किरणें वास्तव में मिल रही है। इस प्रकार से हम प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। देखो कहीं पे भी रखो, ये वाली स्थिति जो खास है कि अगर ये f है, ये इसका बिंदु f है, और अगर मैं इसको यहां पे रख देता हूं तो देखो क्या होगा, समांतर चलने वाली किरण फोकस से होके जाएगी। दूसरा, यहां जाने वाली किरण थोड़ा सीधा जाएगी, क्योंकि जितना कोण यहां उतना ही कोण यहाँ पे, और फोकस वाला नियम तो लगता नहीं। अब यहाँ पे प्रतिबिंब कहीं पे बन ही नहीं रहा, अनंत से दूर कहां बनेगा। लेकिन इसको अगर पीछे की ओर बढ़ाएं हम तो ऐसा लगता है कि ये वाली दोनों किरणें इस बिंदु से आ रही है, और इस बिंदु पे यहाँ पे हमें एक सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और ये वाला जो प्रतिबिंब है वो सीधा तो है लेकिन आभासी है। तो आभासी, सीधा और बहुत बड़ा, मैग्नीफाई करता है ये। तो इस प्रकार से इससे प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये इनकी स्थितियां मोस्ट होती है कि बिंब को कहां रखे तो वो प्रतिबिंब कहां पर बनता है। अब हम अवतल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण करके देखते हैं। जैसे ये अवतल लेंस बना लिया है, ये वाला बिंदु इसका f बना देते हैं, इधर भी इस बिंदु का इसका f होगा। अब देखो इसमें जब समांतर किरणें आती है, जैसे मान लो मैंने वस्तु को रख दिया, यहीं पे रख दिया, अब इसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, कैसा बनेगा। पहला नियम, समांतर आ रही है तो ये किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, इधर जाएगी ये वाली किरण। दूसरा, अगर कोई किरण फोकस से होके जा रही है तो वो इधर से इधर समांतर हो जाएगी, लेकिन वो तो प्रतिबिंब निर्माण में भाग नहीं लेगी। यानी अगर कोई किरण यहां से चलती है तो ये वाली किरण ऐसे सीधी हो जाएगी। तीसरी किरण, अगर कोई किरण इस बिंदु पे आपतित होती है तो ये वाली किरण सीधी जाएगी। अब आप यहां से देखेंगे तो इस रेंज में ये वाली रेंज और ये वाली रेंज, प्रकाश इधर जा रहा है, तो यहां पे अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं तो यहां पे एक प्रतिबिंब का निर्माण होता है और वो सीधा बनता है। तो ये जो प्रतिबिंब बना है वो आभासी बना है, सीधा बना है और छोटा बना है। तो ये प्रतिबिंब की विशेषता है। यहाँ पे किसी भी स्थिति में आप रखोगे तो प्रतिबिंब हमेशा इस लोकेशन में ही बनेगा यहाँ पे। इससे वास्तविक प्रतिबिंब को कभी भी प्राप्त नहीं होगा। हमेशा अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा है वो आभासी ही होता है। अब हम इसके प्रैक्टिकल्स देख लेते हैं कि किस प्रकार से उत्तल और अवतल लेंस से वास्तव में प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं या आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। ये मैंने बीच में उत्तल लेंस रखा है, एक तरफ मोमबत्ती जल रही है, ये बिंब का कार्य करेगी, और दूसरी तरफ पर्दे पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। इस समय लेंस है वो एकदम बीच में रखा हुआ है, अर्थात 2f पर बिंब है और 2f पर ही प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी विशेषता कि ये उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और बराबर बन रहा है। जब मैं इस मोमबत्ती को थोड़ा दूर खिसकाता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ प्रतिबिंब साफ प्राप्त करने के लिए मुझे इसको थोड़ा पास लाना पड़ेगा, और जैसे मैं इसको पास लेके आता हूँ तो अब देखो आप प्रतिबिंब थोड़ा पहले से छोटा हो गया। अर्थात जब मोमबत्ती को दूर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब छोटा होता जाएगा, और जब पास लेके आएंगे तो प्रतिबिंब है वो बड़ा होता जाएगा, और इसको भी थोड़ा दूर खिसकाना पड़ेगा इस प्रकार से साफ प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। अगर मैं इसको खिसका के यहाँ पे f के आसपास रख देता हूँ यहाँ पे, तो अब मैं इसको कहीं पे भी मिलाऊँ, कहीं पर भी लेके जाऊँ तो ये प्रतिबिंब का निर्माण नहीं हो रहा है इस प्रकार से। और अगर f से भी और भी नजदीक रख देता हूं तो भी प्रतिबिंब इधर वास्तविक नहीं बनेगा, और इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
अब मैंने लेंस बदल दिया है और यहाँ पे अवतल लेंस लगा दिया है। अब देखो मैं इसको जब रखता हूँ तो मुझे पर्दे पर कोई भी प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो रहा है। जब मैं इसको पास में लेके जाऊं, चाहे मैं मोमबत्ती को दूर लेके जाऊं, पर्दे पर कोई भी प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अगर मैं इस लेंस के थोड़ा इस तरफ से आके देखता हूं तो आप देख पा रहे होंगे कि लेंस के अंदर प्रतिबिंब बन रहा है वो थोड़ा सीधा बन रहा है और वो प्रतिबिंब है वो आभासी है, वास्तविक नहीं है, सीधा बन रहा है और थोड़ा छोटा भी नजर आ रहा है इस प्रकार।